अच्छा एक और याद कर लीजिए, 1/x², अगर 1/x² रहे तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस में 1/x। 1/x² रहे तो इसका इंटीग्रेशन याद रखिएगा माइनस में 1/x हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में लोग क्लास 12 की इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन के क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 31 को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। तो चलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि sin x by 1 plus cos x का होल स्क्वायर, और इसका हम लोग को निकालना है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन निकालने के लिए एक बात हम लोग को ये याद रहना चाहिए कि जब कभी भी अगर इंटीग्रेशन निकालना हो, याद कीजिए कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे sin x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x होता है, लेकिन माइनस में होता है। क्यों माइनस में? इसलिए होता है कि इंटीग्रेशन करने के बाद इसका ये याद रख लीजिए कि जब भी अगर c से स्टार्ट हो रहा है, अगर फंक्शन इंटीग्रेशन करने के बाद अगर c से स्टार्ट हो रहा है तो हमेशा माइनस भी होगा। ठीक है ना, जैसे sin x का इंटीग्रेशन cos x तो माइनस c से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस लगा देंगे। अच्छा चलिए अब आगे cos x का इंटीग्रेशन याद कर लीजिए। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x होता है और प्लस c। उसी तरीके से अगर हम कह दें sec² x का इंटीग्रेशन tan x होता है। क्लियर है यहाँ तक? आप प्लस c लगाइए चाहे k लगाइए। अच्छा यहाँ भी dx लगा दीजिए। अच्छा एक और है, उसी तरीके से cosec² x का इंटीग्रेशन याद रखिएगा माइनस में cot x, क्योंकि देखिए तो cosec² x यहाँ पर देखिए तो c से स्टार्ट हो रहा है cot x तो माइनस में जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद अगर c से स्टार्ट हो रहा है कोई फंक्शन तो हमेशा माइनस में जाता है। क्लियर यहाँ पर? देखिए आगे एक और देख लीजिए, sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है sec x। ठीक है, प्लस c लगा दीजिए। और आगे होता है cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस में हो जाएगा cosec x। ठीक है ना, तो चलिए ये सब नोट करते जाइए। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, ये सातवां फॉर्मूला। चलिए आठवां फॉर्मूला ले लीजिए। और 1/x का अगर इंटीग्रेशन कहें हम लोग तो log x होता है, log x प्लस में k लगा दीजिए। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। चलिए क्लियर यहाँ तक? नौवां फॉर्मूला ले लीजिए। अच्छा अगर वही अगर रहे 1/√x रहे, मान लीजिए 1/√x में रहे तो इसका हो जाएगा 2√x प्लस c। ये याद कर लीजिए। 10वां फॉर्मूला देखिए तो क्या होगा, √x का क्या होगा कहते अगर इंटीग्रेशन तो याद कर लीजिए इसका 2/3 x के पावर 3/2। आप प्लस में c लगाइए चाहे k लगाइए। 2/3 x के पावर 3/2 ये कैसे हुआ देखिए पहले 2/3 पहले याद कर लीजिए, यानी कि ये कह सकते हैं हम लोग कि प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन याद कर लीजिए, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है उचित भिन्न। हिंदी में हम इसको बोलते हैं उचित, उचित भिन्न बोलते हैं, याद रखिएगा। तो उचित भिन्न यहाँ पर लिख देना, ऊपर कम नीचे ज्यादा, यानी अंश कम और हर ज्यादा, याद कर लीजिए इतना। और इसी को 2/3 को उल्टा करके पावर रखिएगा, पावर में हमेशा उल्टा, यहाँ वाला जो भी नंबर रहता है इसका उल्टा ऊपर रहता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग 10 फॉर्मूला याद कर लिए हैं। चलिए अच्छा और भी फॉर्मूला है, 11 नंबर देखिए, e के पावर x का अगर कहते हैं इंटीग्रेशन हम लोग तो इसका फॉर्मूला होगा e के पावर x प्लस में k लगा दीजिए। e के पावर x, e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर x ही होता है। ठीक है, 12 नंबर आ जाइए। एक और होता है a राइज टू पावर x, a राइज टू पावर x का इंटीग्रेशन याद रखिएगा, a राइज टू पावर x लिखिए और बट्टा में लिख दीजिए log a। ठीक ना, a राइज टू पावर x बट्टा में हो जाएगा log a। तो ये हो गया, आप प्लस में k लगा दीजिए, बस इतना ही करना है आप लोग को। अच्छा एक और याद कर लीजिए, 1/x², अगर 1/x² रहे तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस में 1/x। 1/x² रहे तो इसका इंटीग्रेशन याद रखिएगा माइनस में 1/x हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यानी 13 फॉर्मूला हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये सारा का सारा जितना भी फॉर्मूला दिख रहा होगा सब बेसिक फॉर्मूला है, यानी कितना फॉर्मूला आप लोग के इंटीग्रेशन में याद ही रखना चाहिए। ठीक ना, इतना फॉर्मूला आप लोग को याद ही रखना होगा, तभी आप लोग बना सकते हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए आशा करता हूँ आप लोग के फॉर्मूला आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो चलिए देखिए, तो अगर इसका हम लोग नीचे वाला को अगर डिफरेंशिएशन करने पर अगर देखिए ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लीजिए आ जाएगा। देखिए 1 प्लस cos x को हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, z मान लेते हैं। ठीक है, माना कि लिख लेंगे इस तरीके से, माना कि 1 प्लस cos x इक्वल टू z। अब 1 का करिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 0 होता है, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos x हो जाएगा sin x। लेकिन अगर c से है तो माइनस हो जाता है, याद रखिएगा। और एक हो जाएगा dz/dx। ठीक है ना, अब देखिए तो ये हो जाएगा माइनस में sin x इंटू डी एक्स इधर हो जाएगा इक्वल टू dz हो जाएगा। तो हम लोग को लेना क्या है, सिर्फ साइनस लेना है, यानी माइनस तो लेना नहीं है, तो माइनस को उस तरफ हम लोग भेज देंगे। ठीक ना, यानी कि यहाँ लिख देंगे क्या, sin x इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना, माइनस में dz। ठीक है,
तो अब देखिए, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स के बदले क्या लिख देंगे, ऊपर में माइनस बी डी जेड लिख देंगे, बोलो। और नीचे में क्या हो जाएगा, पूरे के बदले जेड, यानी जेड के स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से इधर देखिए आई इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए तो यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे हम लोग। अब देखिए तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, आई नीचे कितना जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ डी जेड हो जाएगा। अच्छा एक बार बताइए, अगर माइनस हम लोग बाहर ले लेते हैं और 1/जेड स्क्वायर नीचे में हो जाएगा, तो याद कीजिए फॉर्मूला अभी लिखवाए थे, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो रट लीजिए या याद कर लीजिए। यानी 1/x² का इंटीग्रेशन हमेशा याद कर लीजिए -1/x होता है। और प्लस में सी लगाइए चाहे के लगाइए, माइनस में 1/x, यानी कि माइनस तो पहले से था, और फिर एक -1/z हो जाएगा, और माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा, यानी +1/z या प्लस में के लगा दीजिए बस। अब देखिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1/z और z के बदले कौन है, यानी z के बदले किसे हम लोग किसे माने थे, z यानी इसे माने थे, 1 + cos x को माने थे, तो नीचे में आ जाएगा 1 + cos x हो जाएगा नीचे में, और प्लस में के लगा दीजिए। यानी ये हो गया हम लोग का आंसर। क्लियर यहाँ तक? और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर अपडेट आप लोग को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।